आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप जान सकें कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा और क्या खास आपको आज करना चाहिए और कैसा रहेगा आपका दिन। कौन सी राशि आज आपके लिए सौभाग्यशाली हो सकती है, तो इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 12 अक्टूबर सोमवार का दिन, सन 2020 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 6:31 पर, शाम को सोंगे 5:54 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र अश्लेषा, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में। राहु काल का समय 7:57 से 9:22 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:35 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में हम करेंगे बात सिंदूर को लेकर। सिंदूर एक ऐसा शब्द जिससे पढ़ते सुनते ही हमारे जहन में एक शादीशुदा भारतीय नारी की तस्वीर अचानक ही आ जाती है। उत्तर भारतीय शादीशुदा महिलाएं सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर को अपनी मांग में धारण करती हैं, जबकि दक्षिण में यह परंपरा नहीं है। उत्तर भारतीय नारियों के लिए सिंदूर सबसे बड़ा गहना होता है, जिसका संबंध पूर्ण रूप से पति से होता है। सिंदूर महिलाओं के लिए सौभाग्यवती होने का चिन्ह है और इसके साथ साथ अन्य लाभ भी इसके मिलते हैं। सिंदूर शादीशुदा महिलाओं के लिए सौभाग्य चिन्ह कैसे है? पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इसे लगाती हैं। परंपरागत रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरने का रिवाज माना जाता है। शादी में फेरों पर पति खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, जिसके बाद महिला तब तक माथे में सिंदूर भरती है जब तक वह सुहागन रहती है। शायद यही वजह है कि विधवा महिलाएं मांग में सिंदूर धारण नहीं करती। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग से सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। सती को हिंदू समाज में एक आदर्श पत्नी के रूप में जाना जाता है, जो अपने धर्म, अपनी शक्ति के दम पर भगवान से भी अपने वचन मनवाने की शक्ति रखती है। और मान्यता ये भी है कि सिंदूर लगाने से मां पार्वती महिलाओं को अखंड सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देती हैं। और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस पर एक नए परिवार को संभालने की बहुत से दायित्व आ जाते हैं, जिनके कारण उसे शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होती है। और मांग में सिंदूर लगाने से मन शांत रहता है और तनाव दूर होता है। इसलिए शादी होने के बाद सिंदूर धारण करने की परंपरा चली आ रही है। और इसके साथ साथ परंपरागत कारणों के साथ साथ सिंदूर धारण करने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। सिंदूर बनाने में अक्सर हल्दी, चंदन और हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सिर के बीचों बीच लगाने से दिमाग शांत रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और सिंदूर लगाने से शरीर के उच्च रक्तचाप पर भी नियंत्रण रहता है। इसके साथ साथ महिलाओं में काम करने की भावना को जागृत करने में भी सिंदूर का विशेष महत्व होता है। और मांग में जहाँ सिंदूर भरा जाता है वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अधीम नामक मर्म के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर मर्म स्थान को बाहरी बुरे प्रभावों से बचाता है। इसके साथ ही सिंदूर में पारा जैसी धातु अधिक होने के कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। और इसके अलावा इससे स्त्री के शरीर से निकलने वाली विद्युतीय ऊर्जा को भी नियंत्रित किया जाता है। वैसे तो सभी विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, मगर क्या आपको पता है कि सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है? आइए आज आपको बताते हैं सिंदूर लगाने के सही और गलत तरीके कौन कौन से होते हैं। सिंदूर को छुपाना नहीं चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो महिला सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है, उनके पति समाज में कट से जाते हैं, मतलब उसका सामाजिक महत्व कम हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सिंदूर लंबा लगाएं और उसे बालों में छुपाएं नहीं। मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने का सही स्थान मांग के बीच बीच होता है। और मान्यता ये भी है
कि जो स्त्री सिंदूर को किनारे पर लगाती है उसके पति उनसे किनारा कर लेते हैं, जिसका मतलब पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाती है और मतभेद बढ़ने लगते हैं। जैसा कि माना जाता है कि सिंदूर का संबंध पति की आयु से जुड़ा होता है, इसलिए सुहागन महिलाओं को लंबा सिंदूर लगाना चाहिए जिससे पति की आयु लंबी हो। तो ये थी सिंदूर को लेकर जानकारी। अगर आप किसी भी ऐसी चर्चा में हमारे साथ किसी प्रकार की वार्ता करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। कभी भी विजिट कर सकते हैं, सिवाय वीरवार को छोड़कर। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ अभाव ही बनाएगा। जिस कार्य को करने का प्रयास करेंगे उसकी सफलता संदिग्ध दिखने पर मन में हानि का डर लगा रहेगा। फिर भी आप आज चैन से बैठने वाले नहीं। रोजगार के क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रयोग करते ही रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां हाथ में ना रहने के कारण परिणाम निराश ही करेंगे। आर्थिक निवेश टालना ही बेहतर। पैतृक कार्य अथवा संबंधों से मिलने वाले थोड़े बहुत लाभ को छोड़ अन्य कार्यों में सफलता के नजदीक पहुंचकर खाली हाथ लौटने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे और संतान के भविष्य एवं अचानक कष्ट मिलने से चिंता बढ़ेगी। वहीं पारिवारिक वातावरण में सुख तलाशेंगे, लेकिन उत्तरदायित्वों की पूर्ति न कर पाने से दुखी मिलेगा। शरीर में छोटे मोटे कष्ट लगे रहेंगे, लेकिन प्रकट नहीं करेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन सार्वजनिक कार्यों में आपका महत्वपूर्ण योगदान स्वयं के साथ साथ परिजनों का मान भी बढ़ाएगा। किसी अपरिचित से कहा सुनी भी हो सकती है। धैर्य से काम लें। दोपहर तक घरेलू अथवा अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिससे व्यावसायिक कार्यों में फेरबदल करना पड़ेगा। अधीनस्थों के प्रति नरमी रखें। आज उनके सहयोग से ही धन लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी वाले कार्य भी ना सौंपें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। धन लाभ जरूरत के अनुसार होगा। ज़्यादा पाने के चक्कर में हाथ आए लाभ से भी वंचित ना रह जाएं, इसका ध्यान रखें। हर कार्यों में अधिक रहने के कारण महिलाएं बेचैन रहेंगी। आरोग्य में कमी आएगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। विद्या बुद्धि में थोड़ी कमजोरी रहेगी। आर्थिक योजनाओं को लेकर भी भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। शत्रु पक्ष के विरोध का भी सामना होने पर मन में शोक संताप होगा, लेकिन आरंभिक परेशानियों का परिणाम आगे सकारात्मक ही मिलेगा। कई दिनों से चल रही धन संबंधित उलझनों में कमी आएगी। कार्य क्षेत्र पर आज वातावरण सहायक मिलेगा, जिससे अधूरे कार्यों को गति देकर आय के मार्ग खोलेंगे। अधूरे सरकारी कार्य भी ले देकर पूर्ण हो सकते हैं। आपका नरम व्यवहार इसमें सहयोग करेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज संतान अथवा जीवन साथी को अचानक कष्ट पहुंचने से धन लाभ की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। स्वयं को भी जल्दबाजी में चोट आदि लगने का डर रहेगा। सावधान होकर कार्य करें, अन्यथा कमाया हुआ धन व्यर्थ के कार्यों में लगने के साथ मानसिक पीड़ा अलग से होगी। भाई बंधुओं से काम करना आसान रहेगा, लेकिन धन संबंधित मामलों में आनाकानी करेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, विदेश यात्रा हो सकती है और आज कुल मिलाकर दिन अच्छा जाएगा। सिंह यानी कि लियो, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। भाग्य का साथ भी मिलने से सोची हुई योजनाएं निर्विघ्न पूरी कर सकेंगे। दिन के आरंभ में घर में पूजा पाठ के कारण भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन इसका आध्यात्मिक लाभ भी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। मन के आज शांत रहने से किसी भी कार्य को बेहतर रूप से कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में विलंब के बाद भी धन लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। धन लाभ थोड़े थोड़े अंतराल पर होते रहने से संतुष्ट रहेंगे। महिलाएं सेहत का विशेष ध्यान रखें। कमजोरी अथवा अन्य शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं। धार्मिक यात्रा एवं कार्यों में खर्च होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन बनते हुए कार्यों में विघ्न खड़े करेगा। दिन का पहला भाग शांति से व्यतीत करेंगे, लेकिन इसके बाद किसी न किसी उलझन में फंसते ही रहेंगे।
जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे वह किसी न किसी अभाव के कारण आरंभ नहीं हो सकेगा। कार्य व्यवसाय में आज अचानक हानि के योग बन रहे हैं। धन संबंधित मामले, निवेश अथवा उधार के कार्यों को आज निरस्त ही रखें। धन लाभ अधिक परिश्रम के बाद अल्प मात्रा में होगा और घर में किसी से नुकसान होने की संभावना। सावधान रहें। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको हमेशा विजयी रखे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी आयु लंबी हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल मंगलवार का दिन है। हनुमान जी के मंदिर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं। हनुमान जी को एक नारियल, लाल बदाना या लड्डू का भोग लगाएं और हो सके तो चमेली के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन पूर्वार्ध में अस्त व्यस्त रहेगा, लेकिन आज आपके सभी कार्य सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोपहर तक व्यक्तिगत अथवा अन्य कारणों से व्यावसायिक कार्यों में विलंब हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। व्यवसाय में थोड़ी तेजी मंदी लगी रहेगी। कुछ समय के लिए मानसिक बेचैनी बनेगी, लेकिन संध्या तक धन की आमद संतोषजनक हो जाएगी। नए कार्यों में निवेश करना आज शुभ रहेगा। उधारी अथवा अन्य लेन देन के कारण किसी से गर्मागर्मी होने की संभावना। ग्रस्त में आज अन्य दिनों की अपेक्षा शांति रहेगी। तालमेल की कमी रहने के बाद भी स्थिति सामान्य रहेगी। शरीर में कुछ कमी अनुभव करेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा। आपके मन में विविध योजनाएं लगी रहेंगी। रोजगार को लेकर भ्रमण भी करना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश मामलों में असफलता ही मिलेगी। फिर भी दिन भर की गतिविधियों का आंकलन संध्या के समय मन को संतोष ही देगा। कार्यक्षेत्र पर आज सीधे मार्ग की जगह अनैतिक कार्यों से शीघ्र लाभ होने के आसार। एकल व्यवसाय की जगह भागीदारी के कार्यों में झंझट कम और आय ज़्यादा मिलेगी। नौकरी पेशाओं को किसी कार्य से भागदौड़ करनी पड़ेगी। इसका लाभ शारीरिक कष्ट की तुलना में कम ही मिलेगा। आज जल्दबाजी से बचें, अन्यथा जहां से थोड़ा बहुत लाभ मिलना है वहां से निराश होना पड़ सकता है। साथ ही काम को भी दोबारा करना पड़ेगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बुद्धि विवेक प्रचुर रहेगा, फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी से गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज दिन के आरंभिक भाग में जितना शांत अनुभव करेंगे, अन्य समय उससे ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें रुकावट आएगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई बाधा करके
पूर्ण न करने पर राजभय एवं अपमानित होने की संभावना, शत्रु वृद्धि होने से आगे के लिए कई नई समस्याएं भी बनेंगी। कार्यक्षेत्र पर परिस्थितियां कुछ देर के लिए अनुकूल बनेंगी। अचानक धन अथवा अन्य लाभ के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा देर टिकेगा नहीं। परिजनों से आर्थिक सहायता मिल जाएगी, लेकिन समय मुश्किल से ही कोई दे पाएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रहेगा। असमंजस की स्थिति के कारण पल पल में निर्णय बदलेंगे। इससे कार्य विलंब के साथ साथ अन्य लोगों को परेशानी होने का डर बना रहेगा। फिर भी स्वार्थ पूर्ति के कारण आज आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। मन आज अनैतिक कार्यों में जल्दी आकर्षित होगा। स्वभाव में उदारता रहेगी। बिना कला किए किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। कार्यक्षेत्र पर मन मर्जी व्यवहार के कारण जिस लाभ के अधिकारी हैं उसमें कमी आएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन अचानक लाभ की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन ध्यान रखें लापरवाही से कार्य करने पर आज जो विचार नहीं रहेगा वह घटना घट सकती है। दोपहर तक का समय मानसिक रूप से शांति प्रदान करेगा। आध्यात्मिक आयोजनों में सम्मिलित होंगे। धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, लेकिन अन्य व्यस्तताओं के चलते चाहकर भी अधिक समय नहीं दे पाएंगे। महिलाएं आज धर्म के रंग में रंगी रहेंगी। सेहत संबंधित शिकायत रहने के बाद भी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने के बाद स्थिति गंभीर होने की संभावना। मीन यानी कि पाइसेस, सरकारी कार्यों में आज ढील ना दें, वरना लंबे समय तक पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। प्रातःकाल के समय भारी अनुभव होगा। शरीर आलस में रहने के कारण दिनचर्या थोड़ी विलंब से शुरू होगी। आज अपनी तरफ से कोई गलती करने का प्रयास ना करें, अन्यथा परिजनों का उखड़ा स्वभाव आपको परेशानी में डाल सकता है। घर में आज मौन ही रहना बेहतर। कला तो किसी न किसी रूप में होगी, परंतु मौन रहने से, एक पक्षीय रह जाने से ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन धर्म कर्म में आस्था कम रहेगी। पेट संबंधी समस्याएं विकराल रूप धारण कर सकती हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।